हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के सेकेंड वीक के हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो इन हिमाचल प्रदेश इन द लास्ट वीक कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप इन वीडियोज़ को रेगुलरली देख सकें। Let us start with our first news item. Drone cameras to check illegal mining. So जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, we have also done so many such news in previous videos as well, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है, राइट? जैसे हमने देखा स्मार्ट मीटरिंग प्रोसेस हो रहा है, या फिर ट्रैफिक वायलेटर्स को जो है वो ठीक करने के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे शिमला में हमने एग्जांपल की थी, एक न्यूज़ पढ़ी थी दैट इन शिमला एज वेल एज नियर द अटल टनल द टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर टू कर्ब द वायलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, ऑल दिस कैन बी कंपाइल्ड टू फॉर्म अ रियली गुड, आई वुड से एक ऐसे टाइप का टॉपिक भी बन सकता है। सो दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इन हिमाचल, फॉर एग्जाम्पल द हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू ट्राई टू गॉज दिस ट्रेंड। जैसे हिमाचल जो है अभी दो एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। नंबर वन, इन इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत हो रही हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव हो रही है। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द स्टेट्स बट फॉर हिमाचल इन स्पेसिफिक। और सेकेंडली, हिमाचल में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। नई ट्रेन्स चला रहे हैं, नए नए टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हमने देखी पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें कि गवर्नमेंट किसी ना किसी प्रॉपर जगह को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रही है। सो दैट बिकॉज हिमाचल हैज़ रियलाइज दैट टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो टूरिज़्म से काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक और कल्चरल जो है वो एडवांटेज लिया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई हिमाचल इज़ डूइंग इट। तो ये दो एरियाज़ पे आपको ध्यान रखना है, द टूरिज़्म इन हिमाचल एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ हिमाचल, एंड सेकेंडली टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन हिमाचल। तो पहली न्यूज़ इसी से रिलेटेड है, ड्रोन कैमराज टू चेक इलीगल माइनिंग। अब पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ई पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है। दिस इज ई पुलिसिंग। तो पुलिसिंग हो गया अब थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट। नाउ ई पुलिसिंग, how are we using technology as an intervention to improve policing practices? जैसे कि ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, देन उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब ऐसे सीसीटीवी कैमराज लगेंगे जो कि विच विल टेक अ वेरी क्लियर कंसाइज व्यू ऑफ द नंबर प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स, ताकि जो वायलेटर्स हैं उन्हें ईजिली कैच किया जा सके। फिर उससे आगे प्रपोजल है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो प्रपोजल ये है कि जो RFID टैग्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, जो कि अभी के लिए सिर्फ टोल टैक्स बैरियर्स पर यूज़ किए जाते हैं और जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी भी कर दिया है फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो एक साल का वक्त दिया गया था लोगों को, 1 जनवरी 2020 से वो लागू की गई थी, लेकिन एक साल तक के लिए उसको रिलैक्स किया गया। एंड नाउ देर आर मिलियंस ऑफ व्हीकल्स हु आर RFID एनेबल्ड। तो उस RFID टैग से कैसे उन कैमरास को अटैच किया जाए ताकि ट्रैफिक वायलेटर्स का वो RFID स्कैन करके द चलान फी कैन बी डिडक्टेड ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रपोज्ड है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू कैच अप विद द सोसाइटी। तो ई पुलिसिंग में इलीगल माइनिंग को जो है वो कर्ब करने के लिए ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो DGP ने जिम्मेदारी जो है वो जानकारी दी है। और सबसे ज़्यादा जो इलीगल माइनिंग है हिमाचल में वो होती है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट में। सो BBN इंडस्ट्रियल बेल्ट इज़ द हब ऑफ इलीगल माइनिंग इन हिमाचल, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो माइनिंग डिपार्टमेंट जो है दैट इज़ टेकिंग द लीड एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड 10 लाख टू द डिपार्टमेंट, और ज़्यादा फंड्स की जो डिमांड कर रहे हैं ताकि इफेक्टिव मैनिंग ऑफ बॉर्डर्स इन इंडस्ट्रियल बेल्ट की जा सके। इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो इलीगल माइनिंग है बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है, तो उसको रोकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो ड्रोन कैमराज हों, चाहे वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल हो। देयर वर 1150 CCTV cameras installed in the belt. Already CCTV cameras are there in the belt to keep a vigil
एंड CCTV कंट्रोल रूम भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है इन द ऑफिस ऑफ बद्दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। किस लिए? सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, नज़र रखने के लिए। These cameras has helped in curtailing the hit and run cases and maintaining law and order. So it's a very effective solution. काफ़ी अब इसके ऊपर कंसेंसस बन चुका है that CCTV cameras installation on roads is a very effective step hit and run के केसेस, जितने भी और कई क्राइम्स जो भी रोड पे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए। और इसे अब अभी 1100 थे, अब इसको बढ़ा के 2000 किया जाएगा। CCTV cameras will be increased basically. देन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग मैकेनिज्म, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स होंगी, उनको स्कैन कर लिया जाएगा, स्पेशल टाइप के कैमराज होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिमिलर सिस्टम इन कुल्लू एंड मनाली हैव यील्डेड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। तो रिसेंटली दिसंबर में और जनवरी के स्टार्टिंग में जो हिमाचल प्रदेश है, इसने बहुत ही हैवी टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली नियर कुल्लू मनाली एंड अटल टनल। तो उसकी वजह से पुलिसिंग बिकेम अ चैलेंज कि पुलिसिंग कैसे की जाए। सो नाउ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट कर लो, ड्रोन्स को यूज़ कर लो, राइट, देन दिस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग मैकेनिज्म। तो इसको कुल्लू मनाली में यूज़ किया जा चुका है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ लार्जर स्केल नाउ। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, दैट नियर द पोंग डैम बर्ड फ्लू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन हिमाचल। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ नाउ बीन इन्वोक्ड। तो हम देखेंगे कि कैसे बर्ड फ्लू के केस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्फोर्स हो सकता है और उससे होता क्या है, राइट। तो ये कैसा एक डिजास्टर है, तो ये क्यों इन्वोक किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू। In case view of the recurring cases of dead poultry birds having been dumped along the border areas in the district. सोलन के आसपास वाले बॉर्डर एरियाज में हज़ारों की तादाद में जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं वो डंप किए हुए पाए गए हैं आफ्टर किलिंग देम। तो इससे जो है वो स्पोरेडिक ह्यूमन इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है अनलेस दे आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। देयर इज़ अ डिटेल्ड मैकेनिज्म द वे इन विच दीज पोल्ट्री बर्ड्स आर टू बी कल्ड और किल्ड, यू कैन से। तो जिस वे में इनको कल किया जाना है या इनको डिस्पोज ऑफ किया जाना है, इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी डिटेल्ड वे कि कैसे इनको किल करना है, देन कैसे इनको जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, हाउ दे आर टू बी बैरिड, PPE किट्स हैव टू बी यूज्ड, स्प्रेज हैव टू बी यूज्ड, राइट। तो उस तरह से नहीं किया गया है, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल वे में अगर इन्हें डंप कर दिया गया है। दैट्स वाई दिस एक्ट हैज़ बीन इम्पोज्ड, ताकि फिर जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा सके बॉर्डर के आसपास। और कोई भी पोल्ट्री जो है वो हिमाचल में ऑलरेडी बैन कर दी गई है। इनफैक्ट और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स दे हैव बैंड द इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है, दो ही जगह फैल रहा है दिस फ्लू, वन इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और दूसरा जो है केरला में फैल रहा है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, वन इज़ H5N1 जो कि नॉर्थ इंडिया में फैल रहा है, दूसरा है H5N8 जो कि केरला में फैल रहा है। सो द पुलिस एंड वेटरनरी ऑफिशियल्स वुड मैन द एंटायर बॉर्डर एरिया इंक्लूडिंग पोरस एंट्रीज, ताकि वहाँ से इस तरह के बर्ड्स को लाकर डंप ना किया जा सके। स्ट्रिक्ट विजिल, सर्वेलेंस एंड इंटेंस चेकिंग ऑन पोल्ट्री फार्म्स की जा रही है पूरे स्टेट में। एंड द ऑफिशियल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आर इन्वॉल्व इन दिस। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है बिकॉज ये उनका फोटे है। So the district food and civil supply controller has also been directed to check the meat shops and ensure no unauthorized or unhygienic slaughtering is taking place, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का खतरा है। That is why the disaster management act has been enforced. That is the main thing. The conservator of forests would maintain record of mortality or sickness of birds in their respective areas. तो ये recently वहाँ के लोगों ने रिपोर्ट किया है, पोंग डैम के आसपास जो रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, दैट दे आर वॉचिंग द डेथ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फॉर लाइक 2 months नाउ।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले पता चलना शुरू हुआ है दैट दिस इज बिकमिंग अ बिग फिनोमिनन, इट्स बिकमिंग अ रेकरिंग फिनोमिनन. India's first indoor ski park to come up at कुफरी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिमाचल में ये दो चीज़ें बहुत हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड सेकंड इज ओपनिंग अप न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. जैसे एक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बीड बिलिंग जो कि दुनिया की सबसे इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव या उसके साथ एक और पैराग्लाइडिंग साइट डेवलप करने के लिए एक साइट खोज ली गई है हिमाचल में. सो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट दैट साइट इज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ट्राई टू वॉच दैट वीडियो. इससे पहले जितनी भी हमने हिमाचल की वीडियोस डाली हैं, ट्राई टू सी देम एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हिमाचल करंट अफेयर्स. तो इसी तरह अब टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए शिमला के सबर्ब में एक जगह है कुफरी, जहाँ पर इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क बनेगा. So a memorandum of understanding has been signed by the government with a private developer, Nagsons developers, not important. तो कुफरी which is in the suburbs of Shimla, यहाँ पर ये जो इंडोर स्की पार्क है ये खोला जाएगा. Government will extend all possible support in developing it and the purpose is to make Himachal Pradesh one of the best tourist destinations in the country. That is the purpose. इसमें क्या क्या होगा? टूरिज़्म बूस्ट किया जाएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा. राउंड द ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्कीइंग तो थोड़ी बहुत यहाँ पर विंटर्स में हो ही जाती है, बट राउंड द ईयर के लिए वी नीड इंडोर स्की ऑडिटोरियम. देन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट होगी. सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट टूरिज्म इज अ विन विन सिचुएशन. इट्स एक्चुअली अ विन 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 सिचुएशन. ये नंबर वन इकोनॉमी को बूस्टअप करता है, नंबर टू कल्चर को स्प्रेड करता है, एंड नंबर थ्री रिक्रिएशन. ये तीनों चीज़ें बढ़ावा मिलता है. टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर इकोनॉमी एंड कल्चर. कल्चर भी प्रमोट होता है और इकोनॉमिकली भी, और इकोनॉमी प्रमोट होगी, नई नई जॉब्स जनरेट होती हैं. देयर आर लैक्स ऑफ जॉब्स इन हिमाचल विच आर बिकॉज ऑफ टूरिज्म सेक्टर ओनली. चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है. देयर आर lakhs of shops, there are so many restaurants, there are so many guest houses, there are so many, I would say, markets that thrive only because of the tourists. तो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ और जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हुई है, so one of the major reasons why Himachal was so backward in that is because tourist influx was almost zero. और अब टूरिस्ट इन्फ्लक्स एकदम से ज़्यादा हुआ है एंड इट्स इफेक्ट इज सीन. सो गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द स्टेट, ताकि हर जगह पर वो डेवलपमेंट का बेनिफिट लिया जा सके. ऑल्सो वन ऑफ द साइलेंट पर्पजेज ऑफ दिस इज टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट वन प्लेस. तो अलग अलग जगहों को डेवलप किया जाएगा जिससे ओवरऑल टूरिज्म भी बढ़े और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस यू कैन से टूरिज्म आर इवनली स्प्रेड, ये भी इंश्योर किया जा सके. He added that the project would generate employment avenues for about 1000 persons. 1000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये सिंगल जो स्की पार्क है वो. 5 एकड़ में बनेगा. इसमें क्या क्या होगा? इंडोर स्की पार्क, अ पैलेशियल मॉल, 5-स्टार होटल, अम्यूजमेंट पार्क, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड. सो लाइक दिस. सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंडोर स्की पार्क विच इज़ द फर्स्ट इन इंडिया. Right, so it will be functional by April 2022. So tourism, economy, culture, employment, development. जितने हो सके उतने डायमेंशंस यू ट्राई टू टच व्हेन यू आर रीडिंग एनी न्यूज़. तो यहाँ पर ये सारे डायमेंशन टच होते हैं. टूरिज्म प्रमोट हो रही है, इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, हिमाचल का कल्चर जो है वो प्रोपेगेट हो रहा है, और यहाँ पर डेवलपमेंट ओवरऑल तो हो ही रही है. बट जब भी आप ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जैसे अभी ये हमने कुफरी स्की पार्क की बात की, इसी तरह से एक बार हमने शिकारी देवी टेम्पल की बात की थी, हाउ इट इज़ बीइंग डेवलप्ड.
सिमिलरली हमने GI टैग्स की बात की थी कि हिमाचल GI टैग्स के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर सो मेनी प्रोडक्ट्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स. नाउ द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू प्रमोट द कल्चर एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट एट द सेम टाइम एक कंसर्न इन सब में ये है दैट इट शुड नॉट हार्म इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ हिमाचल. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट of Himachal. This should not be harmed, because if this is harmed, then the fruits of development will be lesser. तो यानी कि the focus should always be on sustainable development. And what is sustainable development? Sustainable development का मतलब है जब हम इकोनॉमी को भी डेवलप होने दें और इकोलॉजी का भी ध्यान रखें, यानी कि बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हमने पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर दिया, देन इकोलॉजी विल गेट निगलेक्टेड. वी विल स्टार्ट कटिंग ट्रीज, वी विल स्टार्ट क्लियरिंग आउट लैंड, राइट, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वी विल स्टार्ट मेकिंग कॉन्क्रीट जंगल्स. उससे बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लेकिन इकोलॉजी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी. एंड द कॉस्ट ऑफ इट इज़ वेरी हैवी. हमें लगता नहीं है, बट अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखें, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑन एनी on the planet itself, and especially in a state like Himachal, जहाँ पर लोग जाते इस वजह से हैं that it is naturally very beautiful and very pristine. तो अगर वही डिस्ट्रॉय होनी शुरू होगी, then economic cost of that in the long run will outweigh the economic development, जो कि हम नहीं चाहते. और अगर हमने 100% इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे ही फोकस कर दिया तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है दोनों को साथ साथ लेकर चलना. There should be economic development, but not at the cost of ecology. On the other hand, some amount of ecological, you can say, degeneration has to be accepted for certain amount of economic development. लेकिन जितना हो सके उस गैप को हमने कम करना है. That is economic, that is sustainable development. Sustainable development का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने ecology environment को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना. No, that means least possible degeneration in ecology and environment should generate maximum amount of economic benefit. That fine balance is called as sustainable development. So this is all that we had to do in this week's current affairs in Himachal. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe, like, subscribe, and thank you. All the best for your exams.